शेम ऑन यू खान सर। इस सोसाइटी में जहाँ हर कोई या तो लेफ्ट या राइट होता है, वहाँ आप न्यूट्रल कैसे बन गए? आपने कैसे ये सोच लिया कि आप सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझकर रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी और ईगो जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को साइड में रख के एक ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे और हम उसे मान लेंगे। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अगर कोई हिंदू मुस्लिम के समर्थन में कुछ बोल दे तो वो गद्दार बन जाता है, और अगर कोई मुस्लिम हिंदू के समर्थन में कुछ बोल दे तो उसे काफिर बनने में देर नहीं लगती। ऐसे सोसाइटी में रहकर हिंदू मुस्लिम की चिंता छोड़कर सिर्फ एक इंसान बनकर अपना ओपिनियन देने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हम दिन रात सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए और दूसरे पार्टी को बदनाम करने के लिए, और आप है कि जब गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करते हैं, और वही गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम करे तो उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। इतने दोगले कैसे हो सकते हैं आप? हाँ, हमें पता है कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को अच्छी चीज़ों में सपोर्ट करना और गलत चीज़ों में अपोज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हम हमारे पार्टी को गलत कह देंगे। अरे हमने तो सर एपीजे अब्दुल कलाम तक को नहीं छोड़ा। जब उन्होंने कहा कि रामायण माइथोलॉजी नहीं बल्कि हमारी हिस्ट्री है, तो हमने उन्हें भी मौत की धमकी दे दी, और आपने सोचा आप बच जाओगे। हम ना ऐसे ही इमोशनल है, और हमारे इमोशंस का फायदा उठाते हैं हमारे मिनिस्टर्स। हम अगर किसी पार्टी को एक बार सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तो उसे अपनी पार्टी समझ लेते हैं, और फिर वो पार्टी सही गलत कुछ भी करे हम बस उसे जस्टिफाई करते रहते हैं। इससे हमें तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हमारे मिनिस्टर्स को बहुत फायदा होता है और हमारे देश को नुकसान। खान सर तो बस एक एग्जाम्पल है। जरा सोच के देखिए, हर एक इंसान जो हमारे ओपिनियंस पर एग्री नहीं करता, क्या हम उस पर गुस्सा नहीं होते? क्या हम उसको गाली नहीं देते? सबका ओपिनियन सेम हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो दूसरे का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, फिर बैठकर डिस्कस कर लो ना उसके साथ। हो सकता है तुम्हारा व्यू गलत हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ओपिनियन किस चीज पर बेस्ड है। इजराइल देश 1948 में बना था और हमारे भारत को 1947 में इंडिपेंडेंट मिला। फिर भी आज इजराइल टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ है? जब तक हम रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी और सिर्फ हमारे इमोशंस के बेस्ड पर ओपिनियन बनाते रहेंगे, तब तक हमारा भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा।